चलें गाइस, मैंने ना काफ़ी टाइम से दिलबर साहब को बोला था कि मुझे ना ये मूंगरे ला के दीजिएगा, और वो लेकर आए। और ये भी पके हुए हैं, मुझे कह रहे थे फ्रेश लेकर आऊँगा। ये देखें ना। और इसकी चलें, इसको मैं खोल के रखती हूँ, इनका पानी थोड़ा ड्राई हो जाए तो सुबह हम इनकी कटिंग कर लेंगे। ये देखें, ऐसे इन्होंने ना पैकेट बनाए होते हैं। तो चलें, ये देखें, ये सारे ही पके हुए हैं। ऐसे खोल के रखूँगी ना, जिन्होंने इसके ऊपर पानी लगाया है वो साफ़ हो जाएगा। फ्रेश धनिया भी आ गया है। आप में से कौन शौक़ से मोंगरे खाता है? मुझे वैसे इतने पसंद नहीं थे, लेकिन अब हर चीज़ अच्छी लगना शुरू हो गई है। चलें, इनको साफ़ करेंगे सुबह, और सुबह ही हम इनकी कटिंग करेंगे। और ये मेरी अम्मी ना घर के बाहर ज़मीन थी, वहाँ लगाती होती थी ये की। और साथ में वो लेकर आए हैं ये किन्नू, तो हम इसको खाते हैं। ठीक है, शुक्र है ये आए, वरना तो सच में ये जो पिछले दिनों स्टार्टिंग वाली सर्दियाँ थी ना, इसमें मुझे कोई फ्रूट अच्छा नहीं लग रहा था। बस सेब सेब सेब, और कुछ नहीं। कितने अच्छे लग रहे हैं। लव यू। इश्क हैं आप मेरा। चलेंगे, मैंने काट के अपने हाथ में रख लिया। और अभी इसको खाते हैं, साथ में मैंने आज इसको पानी देना है। काफ़ी दिन हो गए दिया ही नहीं। अब तो हम सारी सर्दियाँ इसको रज रज के खाएंगे, क्योंकि कराची में ये महंगे होते हैं, पंजाब में तो बिल्कुल महंगे नहीं हैं। ये देखें गाइस, उस वक्त से म्याऊं म्याऊं कर रही है। इनके नेल्स तेज़ है ना, तो वो नीचे से ना ये वाली चीज़ इन्होंने फाड़ ली है। वहाँ पर गर्दन फंसा के बैठी थी ये हमारी शीशी मलका, अब उसको वहाँ से निकाला। और ये देखें, सो जाओ, टाइम हो गया सोने का। लो जी, अब इनकी ड्यूटी स्टार्ट। मैंने ऊपर से ना अच्छे से बंद कर दी है, इधर से भी पंखा तो घर में नहीं चलाती अब। कल तो मैंने ऑन नहीं किया था। ओए हेलो, कैसे में अभी भी आंख को क्या हुआ है? ठीक है, मैं डर गई थी। मैंने कहा आंख को। ये देखें इसकी ऐसी मस्ती है, कैसे अपने हाथ से ज़ुबान को साफ कर रहा है। कुकलू कुकलू, कितना खूबसूरत है ये माशाल्लाह। और ये ऐसे ही करता रहता है, कभी उल्टा हो जाता है, कभी सीधा हो जाता है। एक पीछे छुप के बैठे हैं। मैंने दिलबर से बोला कि एक वीक रुक जाए, फिर ये जो है ना 1 मंथ के पूरे हो जाएंगे, और फिर हम इसको ना लेकर जाएंगे, इन सब की ना वो नील्स भी काट देंगे और आंखें भी साफ़ हो जाएंगी। शीशे की तो थी, मैंने कान साफ़ किए थे उसके। हाय हाय कितनी। चले इन्हें सोने दें, आना मेरे पास। सबको प्यार लगा रही है। चलें गाइस, मैंने रखी है चाय, इसमें चीनी भी ऐड किया, गुड़ भी ऐड कर दिया। दिलबर साहब बिज़ी हैं लाइव में, तो मैं बस फिर मैंने कहा चलें चाय बना लूँ। और मैं क्या करती यार, टीवी भी नहीं है। बस फिर मैं खामोशी से बैठी थी, अभी चाय बना रही हूँ, चाय देती हूँ, खुद भी पीती हूँ। चलें गाइस, अभी रात के सुबह के बल्कि 3:50 हो चुके हैं। हर तरफ अंधेरा ही है। ये ब्लू लाइट बस मैंने ऑन की है। असल में कल मैं अच्छे से सो नहीं सकी मैं, और आज फिर ना 12:30 मेरी आँख
लगना स्टार्ट हो गई और मैं सो गई। ज़ाहिर सी बात है कि दिल पर भी काफ़ी थके हुए थे, वो भी मेरे ख्याल में 12:30-1 बजे सो गए होंगे। मुझे उनका नहीं पता कि वो कब सोए हैं, क्योंकि नेटवर्क काफ़ी इशू कर रहा था, तो उनकी वीडियोस जो थी वो अपलोड हो रही थी शायद। इधर क्या करने आई हो? डरा दिया मुझे। मैं यहाँ कपड़े रखने आई थी और मेरे पीछे घुस गई, मुझे पता भी नहीं चला। शुक्र है मैं जाग रही थी और इसने इसको काटा तो मैं उठ गई हूँ। मुझे ऐसे लग रहा था कि सच में कुछ हो रहा है। पानी पीती हूँ मैं, बल्कि चिया सीड भी भिगो के रखने हैं। अच्छा, मुझे समझ नहीं आती कि कोई भी कमरा खोलो, शीशी ने वहाँ घुसना ही घुसना होता है। चलें गाइस, चिया सीड मैंने भिगो दिए, बस थोड़े से हैं, फिर लेकर आएंगे। आई थिंक ये ख़राब तो नहीं होंगे ना। मैंने दिलबर से बोला भी था कि ये ना सूखे हुए मान ही रहे थे। ये देखें, ये तो सारा ही ख़राब है। चलें गाइस, मैंने पूरे घर की जो है वो अच्छे से सफाई कर दी है। मोटर भी मैंने चला दी है और सुबह 6 बजने वाले हैं। आपको ड्राइंग रूम से दिखाती हूँ। ये देखिए, एक सेकेंड, मुझे ये लाइट ऑफ करने दें। अल्लाह का घर बहुत प्यारा लग रहा है। और सुबह भी हो चुकी है, लोग नमाज अदा करके जा चुके हैं और काफ़ी ठंड फील हो रही है माशाल्लाह से। चले, अब मैं बनाऊंगी चाय। उसके बाद मुझे नींद ही नहीं आई, जब मैं डर गई। बस अभी चाय बनाती हूँ। दिलबर सो रहे हैं तो ये लाइट मैं ऑफ कर देती हूँ। अभी झाड़ू लगाया था इसलिए ऑन की थी। चलिए, पंखा चला। अभी मैं रखती हूँ चाय। मोटर मैंने चला दी है ताकि अच्छे से वो भर जाए। लाइट तंग कर रही है, इस वजह से खुदा। सच बताऊँ तो अच्छा नहीं लगता बोलना कि मुझे दर्द हो रहा है, लेकिन मुझे इंतहा का दर्द हो रहा है यार। क्या करूँ मैं? जैसे इंसान मजबूर और बेबस नहीं हो जाता, ऐसे हो गई हूँ। आज मैं बहुत डर भी गई हूँ और मैं रोई भी बहुत हूँ। पता नहीं क्या है, दिन ब दिन दिल इतना बोझल सा होता जा रहा है, परेशान सा होता जा रहा है, जैसे पता नहीं मेरे साथ कुछ बहुत ही गलत होने वाला है। हर अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। इस बर्तन में जब भी चाय बनाओ, जितना मर्ज़ी आप इसको वॉश कर लो, इसने ऐसे ही सड़ जाना होता है। इसको मैं हल्की आंच पे छोड़ जाती हूँ। और मैं क्या करती हूँ कि ना, टंकी भर गई है, चले शुक्र है। मुझे लगता है मेरी पूरी यूट्यूब फैमिली को पता चल गया होगा कि सनिया लोगों की मोटर कहाँ से चलती है और कहाँ से बंद होती है। मैं सोच रही हूँ कि ना दिलबर के कोई कपड़े निकाल दूँ। उन्होंने पता क्या करना है, जिसमें बल पड़े हैं वही उठा के पहन के चले जाना है। तो ब्लैक तो उन्होंने पहना था, आई थिंक ये कलर, हाँ ये कलर ट्राई करें। ग्रे सा कलर है माशाल्लाह, बहुत प्यारा। ये भी गर्म सूट है। जैकेट तो भी वो पहनते नहीं हैं, हमने तो भी इनकी अलमारी भरी हुई है। और जिस दिन से हमने ये प्रेस किया है उस दिन से नवाब ने पहना ही नहीं है। फिर अच्छा, ये देखें, इसकी भी कल मैंने पहले की तरह सेटिंग कर दी थी और इनर भी बस एक ही है। तो ये ना मैं उधर रख देती हूँ ताकि जब वो उठेंगे, बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाएंगे तो पहन जाएंगे। अच्छा लग रहा है ना ये सूट, बहुत प्यारा कलर है माशाल्लाह। हम तो जी सोए पड़े हैं, मुल्तान घूम के आए हैं ना। इसको मैं यहाँ रख देती हूँ, फिर समझ जाएंगे कि उन्होंने ये पहनना है। ये है जी प्यारी सी शीशी, खाना माशाल्लाह से वो सारा खा गई है। अब मैं खाना भी उसको डाल देती हूँ। चाय को जब आप हल्की आंच पे रख के जाते हैं ना, तो ये बहुत अच्छे से इसमें बॉईल आ जाता है।
चूल्हा मैं रात साफ़ करके सोई थी जनाब। अच्छा, जुमे वाला दिन दिलबर साहब का मूड चेंज हुआ था कि हम आज ही चूल्हा घर लेकर जाते हैं, लेकिन मेरी किस्मत शॉप ही सारी बंद थी। फिर मैंने भी उनको मना कर दिया था, मैंने कहा अपने मुल्तान जाना है, तो इस वजह से रहने दें, ज़रूरत पड़ती है। लेकिन नवीद भाई ने इनको फ्री में ट्रिप करवाना, बोला कि नहीं। असल में वो बोलते हैं कि ये न्यू यहाँ पर आए हैं, इनका कोई भी दोस्त नहीं है, और जितने भी नवीद भाई के दोस्त हैं या कज़न्स हैं, तो उनके साथ दिलबर साहब की काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई है। और वो जहाँ भी जाते हैं, कहीं ऐसे जाना हो तो किसी दोस्त को लेने के लिए, तो यही बोलते हैं कि दिलबर हमारे साथ जाएगा। बस पक गई है यार, पीते हैं। शुगर ख़त्म हो गई है, ये देखें। तो मैंने फिर स्टीविया ऐड की है। मैं आपको दिखाती हूँ, बाहर इतनी प्यारी सुबह हुई है ना। पहले मैं लाइट्स ऑफ कर दूँ, ठीक है जी। अब मैं चाय ना यहाँ बाहर बैठ कर पीऊँगी। क्या है, इतना भी नहीं झुक सकती आज मैं। अल्लाह जी, मैं आपको सुबह दिखा दूँ। यह देखें, 5 मिनट के अंदर सुबह हो गई। तो फाइनली गाइस, इतना ज़्यादा मुझे दर्द है कि मैंने अपनी कमर को बांध लिया है। आज का व्लॉग मैं यहीं पे एंड करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपको मेरा व्लॉग अच्छा लगेगा। अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर, कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे, आबाद रखे। अल्लाह ताला आप सबकी मुश्किलात आसान करे। अल्लाह ताला मेरी मुश्किलात भी आसान करे। व्लॉग मैंने एडिट किया है, ये सारा व्लॉग सुबह 6 बजे का ही बना हुआ है। उसके बाद मैंने कोई व्लॉग नहीं बनाया। 6 बजे के बाद मेरी इतनी तबीयत ख़राब हुई कि मैंने पता नहीं पैनाडॉल ली हैं, बहुत गोलियां ले चुकी हूँ, लेकिन ना दर्द रुक रहा है ना बुखार। फिर दोबारा से पैनाडॉल ले के सर्दी बहुत लग रही थी, अपर वगैरह पहन के कंबल लिया तो कुछ पसीना आया, तो उससे बुखार मेरा ख़त्म हुआ है। लेकिन अभी ना ही हो तो अच्छी बात है यार, घर के काम ऐसे पड़े रहते हैं, घर कितना बुरा लगता है, अल्लाह माफ़ करे। सफाई तो वैसे मैंने सुबह कर ली थी, तो दरमियान में से मैंने व्लॉग कुछ कट कर दिया है। वो इस वजह से कि मैंने बहुत ज़्यादा रात 2:30 बजे के करीब ना बहुत ज़्यादा डर गई थी। कब्रिस्तान ऐसे करके देख रही थी, उसमें हानियाँ थी, ऐसी चीज़ें ना। तो मैं कह रही हूँ कि मैं इतना डरी हूँ ना कि शायद मैं अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं डरी। और एक माँ जब अपनी औलाद के लिए ऐसी भी चीज़ देखती है तो वो कभी भी बर्दाश्त नहीं करती। मुझे पता है कि मैं वीडियो में नहीं ले सकती, नाम ले सकती हूँ तो, लेकिन मुझे सच में आज बहुत तकलीफ़ हुई है। उस टेंशन से मेरे सर में दर्द और मुझे बुखार हो गया है। सारा दिन बस बिस्तर पर ही गुज़र गया है। शाम के टाइम जाके कुछ मेरी तबीयत बेहतर हुई है। तो अभी जो है कल का व्लॉग में आपको कुछ स्पेशल चीज़ें देखने को मिलेंगी। आज का तो कुछ भी नहीं है। सुबह बस 6 बजे जो व्लॉग बनाया है सो बनाया, उसके बाद कुछ भी नहीं। उसके साथ कुछ कमेंट्स अली से और दिलबर साहब से रिलेटेड आ रहे थे। ये कमेंट करना तो मेरी प्यारी बहन बनता ही नहीं है, क्योंकि अपने बच्चों के साथ साथ दूसरे बच्चे भी दिलबर साहब के साथ बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं, आप जानते हैं। तो दिलबर कभी भी अली का साथ बुरा सलूक नहीं करते। अली अब जो है स्कूल में रेगुलर हो गया है तो उसका काम होता है, वरना वो बिल्कुल भी उदास और परेशान नहीं है। वो बहुत ज़्यादा खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम सब उसका बहुत ख्याल रखते हैं। जो चीज़ हमें लगती है कि ये अच्छी है और अली पर अच्छी लगेगी या अली को इस चीज़ की ज़रूरत है, तो बस वो हम उसको लेकर भी देते हैं, उसका ख्याल भी रखते हैं। मुझे तो सच में अली बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यार से बात करता है, डिसेंट है। सारा दिन कभी भी उन्होंने बदतमीज़ी नहीं की, मम्मा जी कह के बुलाता है। तो दिलबर भी उससे बहुत प्यार करते हैं। आप जानते हैं कि क्या कुछ हुआ है जो अली इधर हमारे पास वापस आया है। तो
दिलबर ने कहीं व्लॉग में ऐसे ही बोल दिया होगा मजाक में या कोई प्रैंक में, अदरवाइज़ ऐसी कोई बात नहीं है। अली इस घर का बड़ा बेटा है और हमेशा रहेगा। तो चले, व्लॉग तो मैंने काट दिया, अब दोबारा बना रही हूँ। तो मैं एक बात क्लियर करती चली जाऊँ, कल परसों जब हमने रूम शिफ्ट किया ना, तो अली ने हमारी बहुत हेल्प की है। और अली को स्पेशल दिलबर साहब नीचे लेकर आए। यकीन करें कि उसने छोटे छोटे कामों में बड़ी मदद की, और बाद में दिलबर साहब की आंखों में भी आंसू आ गए थे कि आज बेटा है तो मेरी इतनी हेल्प कर रहा है, माशाल्लाह से अल्लाह ताला मेरे बेटे को अच्छी ज़िंदगी दे, आगे ये अच्छा इंसान बने। वो काफ़ी दुआएं दे रहे थे। तो बस फिर मैं बाहर भी गई ताकि मैं अली के लिए उसका फेवरेट केक लेके आऊँ, ताकि सुबह जब वो उठे तो उसका केक उसके पास हो। लेकिन वो जो अली को पसंद था, ज़ाहिर सी बात है वो ख़त्म हो चुका था। तो फिर उसके बाद मैं उसके लिए दूसरा लेकर आई थी, और कोई काम नहीं था हमें। तो ज़ाहिर सी बात है, प्यार मोहब्बत है तो हम स्पेशल अली के लिए गए ना। तो ऐसा मेरी बहन, आपको थोड़ी सी को गलत फहमी होगी, मैं आपको गलत नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बाज़ दफ़ा बात करने में, बताने में और समझने में थोड़ा फ़र्क हो जाता है। तो इस वजह से टेंशन ना लें, सब ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। अली बिल्कुल ठीक है। सम टाइम, अच्छा पिछले दिन उसको ज़ुकाम भी था और साथ में उसको सांस का भी इशू हो रहा था, तो शायद इस वजह से आपको अपसेट लगा हो। हमने व्लॉगिंग से भी दिलबर ने रोक दिया है कि बस अब पूरी तवज्जो आप दें, क्योंकि 6 माह तो छुट्टियों में और इधर उधर गुजर गए हैं। अब आगे ज़ाहिर सी बात है, बच्चों के एग्ज़ाम्स आ रहे हैं फाइनल, तो फिर पढ़ेंगे तो लिखेंगे ना। लेकिन अली की रिपोर्ट माशाल्लाह से बहुत अच्छी है, फ़ादिया भी काफ़ी बेहतर हो गई है। तो बाकी देखें क्या रिज़ल्ट आता है, वो तो अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन बच्चे अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं। और इसी के साथ मुझे इजाज़त है, मिलूँगी कल आपको एक अच्छे व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।